नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे या फिर नॉर्वे वर्सेस मिसेस चैटर्जी, जो भी कहना है इस मूवी को कह लो। ये मूवी मेरे दिल के आर पार इतना सा निकलते रह गई। क्यों निकलते रह गई उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो इन 3, 2, 1। इतना तेज तो मैंने कोई भी वीडियो स्टार्ट नहीं किया है। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, तो ये एक सत्य घटनाओं पर आधारित मूवी है। ऐसी पिक्चर है या ऐसा सिनेमा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि सिनेमा क्या है? सिनेमा जो है वो हमारी ही खुद की दुनिया को बड़ी पर्दे पे, स्क्रीन पे दर्शाने का एक जरिया है। एक डायरेक्टर की नजर से जब कोई स्टोरी उसको से कनेक्ट करती है, एक डायरेक्टर से कनेक्ट करती है, तो उसका मन करता है एक पिक्चर बनाने का। आशिमा चिब्बर जी वो इसकी डायरेक्टर है। तो उनको प्रॉबेबली स्टोरी कनेक्ट की होगी, उनको लगा होगा कि मुझे इस माँ का जो दर्द है, पेन है, व्हाटएवर शी हैज गॉन थ्रू, आई नीड टू पोर्ट्रे दिस ऑन अ बिग स्क्रीन। तो मूवी की जो स्टोरी है वो स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। आई विल स्टिक टू द मूवी एंड नॉट टू द रियल इवेंट। तो मूवी के अंदर जो बताया गया वो मैं आपको बताता हूँ। तो रानी मुखर्जी जो है वो 2 बच्चों की माँ है। वो नॉर्वे में रह रही है कई सालों से और वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है, मैरिड है। तो अब उनके जो बच्चे हैं, बच्चों को उनसे दूर कर लिया जाता है और उनको फॉस्टर होम में ले जाया जाता है। भाई नॉर्वे सरकार जो है वो बहुत सारा पैसा देती है उन बच्चों की देख रेख का और सब चीजों का। मतलब मैंने तो यहाँ तक सुना है कि 18 साल तक बच्चों की एजुकेशन तक फ्री है। तो सरकार इज डूइंग लॉट। 0 से लेके 18 ईयर्स तक होने तक उनका सब कुछ फ्री रहता है। अब आपके बच्चे नहीं रहे वो, और उनको क्यों लेके गया, किस बेसिस पे उनसे दूर किया गया? भाई आप अपने बच्चों का ठीक से ख्याल नहीं रख रहे हैं, यू आर इनकेपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर किड्स। एंड ये कैसे डिसाइड हुआ? तो वो कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने उनके अगेंस्ट केस बनाया। नॉर्वे की जो अथॉरिटीज है, बोला कि हाथ से खाना नहीं खिलाना चाहिए बच्चों को, रोते रहते हैं और पिताजी जो है वो काम में हाथ नहीं बटाते और इनके बीच में डोमेस्टिक वायलेंस का भी कुछ पंगा रहा है। तो वो सारी चीजों के बेसिस पे उन्होंने ये केस बना दिया। देन इट टर्न्स आउट कि मतलब ये एक रैकेट चल रहा था नॉर्वे में, एटसेट्रा एंड हाउ सुषमा स्वराज गॉट इन्वॉल्व्ड। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है दैट ट्रैवर्सेस अक्रॉस 2 नेशंस एंड देयर इज अ कोर्ट केस, देयर इज लॉट ऑफ ड्रामा, देयर इज लॉट ऑफ इमोशंस एंड बच्चों को मां से दूर रखना इज एन इवन बिगर इमोशन। तो इस तरह की चीज को ऑब्वियसली इफ समवन कम्स टू मी एंड इफ आई गो टू समवन और कोई मुझे ऐसे बताता है तो मेरा तो दिल झंझोड़ देगी ये कहानी। ठीक है, मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर से मेरे को समझ आ गया था कि भाई ये स्टोरी होने तो कुछ तो वाली है। मैं मूवी देखने के लिए गया। मूवी के अंदर मुझे बहुत सारी अच्छी चीजें मिली। मुझे रानी मुखर्जी की क्या A1 एक्सीलेंट, लाइक इट इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ अ करियर आई वुड से, बिकॉज बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने एक बंगाली मदर का रोल प्ले किया है जो अपने हस्बैंड से फाइट करते हैं। शी इज वेरी अनोइंग एट टाइम्स। यू लुक एट हर ऑन द स्क्रीन एंड यू आर लाइक शिट, दिस इज सो अनोइंग, बट देन यू sympathize with her at the same time because she has lost her 2 kids। उसके बच्चे उसके होके भी नहीं है, उसके बच्चे उसी शहर में है और उसको बोला जा रहा है कि अपने बच्चों से आप मिल ही नहीं सकते हो। तो बहुत गलत बात है ना। Just seems so unreal on paper। इंडिया जैसे इंडियन सिटीजन्स के लिए खासकर, तो वो रानी मुखर्जी के थ्रू बहुत अच्छे से दर्शाया गया हमारा परप्लेक्सिटी, कि वी आर परप्लेक्स्ड कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे बच्चों को दूर थोड़ी कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी रूल्स बन सकते हैं। माँ बाप के तो बच्चे होते हैं, बच्चों को माँ बाप से कैसे दूर कर सकते हैं? माँ बाप बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रहे, ऐसा भी कुछ होता है क्या? होता है जी, होता है बिल्कुल। बट इंडिया में इस तरह के कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। वेयर द मूवी फॉल्टर्स आई वुड से, कि मतलब ऐसे चलते चलते मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ठीक है, देयर आर बिट्स एंड पीसेस, देयर आर हाईज जिसमें इमोशन आता है, बट देन इतने सारे गाने डाल के आपने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मेरे को ना तो गाने से मैं रिलेट कर पाऊँ, गाने इतने ज्यादा अच्छे भी नहीं है और उसके अंदर जितने लंबे लंबे सीक्वेंसेस आपने दिखा रखे हैं वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। उनकी बैक स्टोरी को दिखाने का कोई और तरीका हो सकता था, फ्लैशबैक्स में दिखाई जा सकती है जैसे किया जाता है, थोड़ी क्रिस्प एडिटिंग हो जाती, पूरा का पूरा सीक्वेंस आपको नहीं दिखाने की जरूरत थी। मेरे को नहीं जानना था, मेरे को पता है कि वो कितना प्यार करती है, दैट इज वेरी ऑब्वियस। रानी मुखर्जी के फेशियल एक्सप्रेशंस एंड एवरीथिंग इज सो ऑन पॉइंट एंड सो अनोइंग एट टाइम्स एंड सो इमोशनल। शी नोज द पेन एंड शी स्पीक्स सच गुड बंगाली आई वुड से। मेरे को मजे आ गए। रानी मुखर्जी को देख के तो मजे आई, साथ में मेरे को जिम सर्ब को देख के सरप्राइज हुआ कि वो इस पिक्चर में है ही क्यों है, बिकॉज द टोनैलिटी ऑफ द पिक्चर इज वेरी डिफरेंट। एंड जिम सर्ब, मेरे को ऐसा लगता है कि जिम सर्ब कभी भी किसी भी रोल के लिए सूट नहीं करता है, बट जब वो अपना मुंह खोलता है या एक्टिंग करता है वो ऐसा लगता है कि भाई क्या बात है, ही इज सो टैलेंटेड, इज सो गुड एट व्हाटएवर ही इज डूइंग। वी करंटली आई एम वाचिंग रॉकेट बॉयज एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय जिम सर्ब्स एक्टिंग, ही इज सो गुड। जिम सर्ब के कैरेक्टर की एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ कि
जिम सरब का जो कैरेक्टर है वो एक लॉयर का कैरेक्टर है, रिप्रेजेंट करता है रानी मुखर्जी को एट सम पॉइंट इन द मूवी। ही इज टेकिंग हिज जॉब वेरी सीरियसली एंड ही केयर्स अबाउट रानी मुखर्जी, ठीक है। ही वांट्स रानी मुखर्जी टू गेट हर किड्स बैक, बट रानी मुखर्जी इज लाइक थोड़ी सी स्केप्टिकल अबाउट एवरी लॉयर दैट इज असाइन्ड कि भाई ये मेरा काम नहीं करेगा, ये अंग्रेज लोग मेरे बच्चों का कैसे ध्यान रखेंगे। मतलब वही टिपिकल हर माँ की जो परेशानी होती है। आई कैन टोटली इमेजिन माई मॉम देयर। वो बहुत अनॉय करेंगी सबको, ठीक है, मुझे पता है। बहुत सारे अलग लोगों का अलग रिएक्शन हो सकता है, मुझे काफी अनोइंग लग रहा था। एंड इफ शी इज एबल टू गेट दैट रिस्पॉन्स फ्रॉम मी तो वो बहुत बड़ी बात है। कि मूवी फॉल्टर कर, जब उसका पेस जो है ना वो थोड़ा और फास्ट होता है ना तो मेरे को बहुत मजे आते हैं, मैं बहुत एंगेज रहता हूँ। इमोशनल हो रहा हूँ, उसके बाद बोर हो जा रहा हूँ, इमोशनल हो रहा हूँ, फिर बोर हो जा रहा हूँ। देयर इज नो हैप्पी मोमेंट, देयर इज नो ग्राफ गोइंग अप, देयर आर ओनली सैड मोमेंट्स एंड स्टैग्नेंट मोमेंट्स। तो बहुत ही अजीब सा लग रहा था मुझे मूवी देखते हुए, कि मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि यार ये कितना अच्छा हो सकता था, अच्छा क्यों नहीं है। बट देन द फिल्म पीक्स टुवर्ड्स द एंड। लास्ट का जो पोर्शन है, जब सुषमा स्वराज जी से रानी मुखर्जी का इंटरेक्शन होता है, मदर का इंटरेक्शन होता है, इंटरनेशनल मैटर जब बन जाता है, तो उसके बाद जो कोर्ट केस वगैरह होता है विदेश में भी और यहाँ पे भी, नॉर्वे में भी और इंडिया में भी जो कोर्ट केसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा एंगेजिंग है। इंडिया वाला लास्ट वाला कोर्ट केस खासकर, और जब वो जज जो लॉयर है, एक बहुत ही सुप्रीमली टैलेंटेड लॉयर एंटर्स द गेम एंड दैट इज वेरी गुड। एंड देन टू आवर सरप्राइज देयर इज जिम सर्ब आल्सो देयर, एंड जिम सर्ब के कैरेक्टर की एक वही जो खास बात जो मैं बताने वाला था वो ये है, देयर इज अ वेरी स्मॉल डिटेल जो जिम सर्ब के कैरेक्टर के बारे में रिवील की जाती है लास्ट में। वो इंट्रिकेसीज, छोटी छोटी इंट्रिकेसीज इनडायरेक्टली डालना बहुत मुश्किल होता है, और किसी कैरेक्टर को एक एवरेज कैरेक्टर से उम्दा कैरेक्टर बनाना बहुत मुश्किल होता है। इंटरेक्शन बिटवीन जिम सर्ब एंड रानी मुखर्जी एंड दैट डायनामिक दैट दे शेयर, ओए होए, मैं तो बहुत पसंद। वो मोमेंट्स जो थी जिसमें जो लॉन्गिंग फील होनी चाहिए थी कि माँ की अपने बच्चे से इतना टाइम दूर रही और वो सब, वो नहीं फील होती है। ताकि यार इतने टाइम बाद मिल रहे हैं तो मेरे को रोना आना चाहिए पर नहीं आ रहा है, वो शायद ठीक से कैप्चर नहीं की गई, या म्यूजिक उतना अच्छा नहीं था, या फिर बट द स्ट्रगल, जिस तरीके से स्ट्रगल दिखाई जाती है वो बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाई गई। एंड हैट्स ऑफ टू द मदर हु स्ट्रगल्ड फॉर सो मेनी इयर्स फॉर हर किड्स। अपने ही बच्चों के लिए फाइट करना इज अ बिग डील। और मैं अगर ये मूवी नहीं देखता तो मुझे इसकी डेलिकेट डिटेल्स नहीं पता चलती, इसीलिए सिनेमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड लास्ट में जब जनगण मन बजता है बैकग्राउंड में, जब उनको उनके बच्चों की कस्टडी मिल जाती है बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद, दैट इज अ वेरी इमोशनल मोमेंट एंड दैट इज अ वेरी हेवी मोमेंट। एंड लास्ट में जो म्यूजिक आता है दैट इज द बेस्ट म्यूजिक, मुझे ऐसा लगता है, जो कि रानी मुखर्जी ने अपनी आवाज में खुद गाया है। क्रेडिट्स में आया, उसको बीच में डाल देते तो मजा आ जाता। बट अ वुमन डायरेक्टिंग अ वुमन स्टोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को खत्म। ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो अपने परिवार वालों का। रानी मुखर्जी ने सच में बहुत अच्छी एक्टिंग करी यार इस पिक्चर। बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट, पीस।